जिन्होंने तीसरी मंजिल से कूद के आत्महत्या करी थी, उनके लिए यहाँ प्रोटेस्ट हो रहा है और डीसी मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे राजकुमार जी? ये इतनी संख्या में कर्मचारी मौजूद हैं, कैसे हुआ ये हादसा? क्या कर्मचारियों के साथ कोई प्रताड़ना हो रही है? देखिए, राजकुमार सोलंकी जो कि एक कर्मचारी था और उसने छत से कूद के आत्महत्या की, उसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वह थोड़ा ड्यूटी से 2 मिनट लेट था और उस लेट आने में डिप्टी कमिश्नर ने उसको सस्पेंड किया। सस्पेंड के साथ साथ उससे 2 लाख रुपए की मांग की कि जब तक आप 2 लाख रुपए नहीं देंगे आपको रिवोक नहीं किया जाएगा। एक ऑडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें कि वो रो रहे हैं। 1 घंटा पहले हमने सुना है कि जिसमें वो रो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कर्मचारी मेरे साथ हैं और वो इस बात की गवाही देंगे कि मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या ऐसा हो रहा था 3 महीने से? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और कर्मचारी से 2 लाख की रिश्वत मांगी गई कि आपको रिवोक किया जाएगा। इसमें सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट, असिस्टेंट कमिश्नर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डिप्टी कमिश्नर और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी थे, उन्होंने बाकायदा रिकॉर्डेड उसे 2 लाख रुपए की मांग की है। एक गरीब आदमी 2 लाख रुपए कहाँ से लेके आएगा जिसको आपने सस्पेंड किया है? विदाउट एनी पर्पस, विदाउट एनी ऑफेंस उसको सस्पेंड किया गया और आप 2 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं। इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जब तक दोषियों को सजा नहीं मिलेगी ये आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगा। और दिल्ली नगर निगम कोर कमेटी ऐलान करती है यदि आज उसको गिरफ्तार नहीं किया गया तो शाहजहां उत्तरी क्षेत्र में काम बंद हड़ताल होगी। राजकुमार जी, कोई इंक्वायरी भी चल रही थी, हमने देखा डीसी को भी अरेस्ट किया गया था यहाँ से। कोई इंक्वायरी चल रही थी? ऐसा तो नहीं है कोई इंक्वायरी चल रही है उसके प्रेशर में आ गया ऐसा हुआ हो? देखिए, सस्पेंशन में कोई किसी प्रकार की इंक्वायरी सेटअप नहीं होती क्योंकि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है और सस्पेंशन कोई सजा भी नहीं है। यानी कर्मचारी यदि लेट लतीफ आता है, यदि उसके काम में थोड़ी बहुत भी कोताही है तो सस्पेंशन किया जा सकता है और 3 महीने बाद रिवोक भी किया जा सकता है। लेकिन 2 लाख की रिश्वत का जो मामला है वो क्या है? यानी विभागीय जो कार्रवाई है वो लूज थी। यानी विभाग नहीं चाहता था उसको बहाल किया जाए, विभाग नहीं चाहता था उसको रिइंस्टेट किया जाए। यानी 2 लाख रुपए दो जब आपको बहाल किया जाएगा। ब्रह्म जी आप क्या कहना चाहेंगे? आप सफाई कर्मचारियों के मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये इंस्पेक्टर हमारे यहाँ पे था, मेरे वार्ड में ही था और सिर्फ 2 मिनट में ही ये सिर्फ 2 मिनट के अंदर सस्पेंड किया गया था। और ये बहुत गलत हुआ है एक कर्मचारी के साथ। जिस प्रकार से कर्मचारी के पास पैसा नहीं था देने के लिए, ये अपने आप में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। इसके अंदर डीसी को, एसी को, एसएस को, इनको ए को गिरफ्तार होना चाहिए। जिसके अंदर मिली भगत है पुलिस की भी, पुलिस उनको अभी तक जांच नहीं कर रही है। क्या ये सही बात है कि पैसे मांगे जाते हैं? बिल्कुल सही बात है। एक छोटे से कर्मचारी, सफाई कर्मचारी से ही पैसे मांगे जाते हैं। कई बार सफाई कर्मचारियों ने आत्महत्या की इसी बात को लेकर के। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके अंदर एसी, डीसी, एसएस इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाना चाहिए जिसमें पुलिस लापरवाही कर रही है और ये पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। धारा 103 के तहत गिरफ्तार जरूर करना चाहिए इनको। और इसी मांग को लेकर के अगर इन्होंने आज गिरफ्तार नहीं करा तो कल से इस जोन के अंदर काम बंद हड़ताल की जाएगी। कितने कर्मचारी आपके साथ हैं? क्या पूरा सफाई कर्मचारी? देखिए, तमाम विभागीय, तमाम सुपरवाइजर स्टाफ जिसके अध्यक्ष माननीय मुकेश कुमार वैद साहब है हमारे बीच में मौजूद है। जो भी सैनिटेशन स्टाफ है सारा हमारे साथ है। वेटरनरी, उद्यान विभाग, एजुकेशन, वर्ष विभाग, ये तमाम जितने भी विभाग हैं आज हमारे साथ हैं, हमारे यूनियंस के साथ हैं और ये सभी एक प्लेटफॉर्म पे आ चुके हैं। मुकेश जी क्या है ये? यूनियन के अध्यक्ष मुकेश जी, आप आइए, एक बार बताइए आपकी क्या क्या मांगे हैं, क्या क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से, सिस्टम से, और ये वाकया जो इतना शर्मनाक इस जोन में हुआ है कैसे हुआ, बताइए। देखिए, सुपरवाइजरों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है और सुपरवाइजरों की जो यूनियन है वो हमेशा अधिकारियों के इन भ्रष्टाचारी के लिए लड़ाई लड़ती रही है और अनेकों बार पत्रों के माध्यम से इनको बताया गया कि सुपरवाइजरों को ज़बरदस्ती पैसों के लिए प्रताड़ित किया जाता। और इस पैसे के लिए ही आपने ऑडियो वीडियो उनकी सुनी होगी जिसमें कि वो इतना दुखी था और अपने एक साथी, हमारे राजेंद्र जी एक साथी हैं, उनको ही ये बता रहा था कि मेरे से पैसों की डिमांड की जा रही है और मुझे बहाल नहीं किया जा रहा। तो इन सब चीज़ों को लेकर के सुपरवाइजर यूनियन, हमारे यहाँ पूरे सुपरवाइजर, ये सब इंस्पेक्टर खड़े हुए हैं, ये पूरे दिल्ली से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। ये तब तक धरने पर, हड़ताल पर रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जो दोषी लोग हैं, जो लोग उसमें जिनके उसने नाम लिए हैं, एक चीफ साहब है सीसा कुमार, एक ब्रह्म प्रकाश शर्मा जी एसएस है, जिन जिन लोगों के नाम लिए गए हैं, जब तक उन्हें जेल में नहीं डाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की जाएगी और राजकुमार को इंसाफ नहीं मिलेगा, तब तक सुपरवाइजर यूनियन और हमारी जितने भी कर्मचारियों के, हमारे सब साथी, हमारे यूनियन यहाँ लीडर यहाँ बैठे हुए हैं, तब तक हम सब लोग
इकट्ठा होकर इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएंगे, चाहे हमें हड़ताल ही क्यों ना करनी पड़े। तो देखिए, आप देखिए कितने सारे लोग। अब सवाल ये खड़ा होता है, पीछे चलिए, पीछे। सवाल ये खड़ा होता है कि क्या सिस्टम में भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी ज़्यादा फैल गई हैं कि एक कर्मचारी को, एक असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर लेवल के कर्मचारी को 3 मंजिल से कूदकर आत्महत्या करनी पड़ गई। अब जो लोग कह रहे हैं क्या इतने वो प्रताड़ित थे कि उन्होंने ऐसा कदम क्यों उठाया? सवाल ये है, जब जांच होगी तो सारे अधिकारियों के नाम सामने होंगे। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। आपको बता दें कि कुछ सफाई कर्मचारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और साथ ही आपको बता दें पीछे देखिए किस तरह से पुलिस की बातचीत चल रही है उन कर्मचारियों से जो कि प्रोटेस्ट करने आए थे। अभी कुछ कर्मचारियों को पुलिस की गाड़ी लेके गई है, लेकिन यहाँ बातचीत चल रही है। सभी सफाई कर्मचारी न्याय की मांग कर, डैम्स के कर्मचारियों, एमसीडी के कर्मचारियों न्याय की मांग को लेकर अड़े हुए हैं और उनका सीधे तौर पर ये कहना है कि आपने जो दोषी हैं उनको तो गिरफ्तार नहीं किया, लेकिन हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उन्हें क्यों गिरफ्तार किया जा रहा है। आप देखते रहिए भारत न्यूज़। आपको बता दें कि जैसा आप देख पा रहे हैं कि एमसीडी में जो डैम्स विभाग के कर्मचारियों का और सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन चल रहा है। राजकुमार सोलंकी की जो एक तरह से कहें उन्होंने जो आत्महत्या करी अभी कल जो उन्होंने 3री मंजिल से कूद के आत्महत्या करी, उसके विरोध में सारे कर्मचारी आरोप लगाए जा रहे हैं कि दबाव बनाया जा रहा था। 3 महीने से वो सस्पेंड थे, उनको बहाल नहीं किया जा रहा था, जिससे कि वो मेंटली बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे और उन्होंने 3री मंजिल से एमसीडी के इस कार्यालय से कूद के जो है छलांग लगाकर अपनी आत्महत्या कर ली। इसके पीछे और भी बातें आ रही हैं सामने। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार का मामला था, उगाही का मामला था और बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे अनिल जी, क्या मामला? देखिए, जिस तरह आज हम देख रहे हैं जी कि एमसीडी की सरकार है जो, इसमें आज हमारे मजदूरों का बड़ा हनन हो रहा है। कभी कहीं हमारा कर्मचारी नाले में मर जाता है, कहीं हमारा कर्मचारी दफ्तर में अपना माथा टेक के अपने दम तोड़ देता है, तो कहीं आज हमारी बिल्डिंग से कोई कूद के हमारा इंस्पेक्टर मर जाता है। भाई राजकुमार को इतनी परेशानी थी, जो 3 महीने से जो सस्पेंड पड़े थे, वो गुहार लगाते लगाते पूरी, चाहे वो निगम प्रशासन हो, चाहे वो निगम पार्षद हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, चाहे वो हमारे आला अधिकारी हो, इन लोगों ने उनके साथ इतनी बदतमीजी करी, उनको इतना परेशान किया। वो कह रहे हैं भ्रष्टाचार, वो पैसे मांगे जा रहे थे। वो मैं यही तो बताने जा रहा था कि 2 लाख रुपए की इस एसी ने, 2 लाख रुपए की एसी ने खुद रिश्वत मांगी है और ये एसी भ्रष्टाचारी है। यहाँ पे कोई भी काम करने नहीं देता, हर काम के, चाहे वो पक्के करने के हो, चाहे वो किसी अधिकारी की बहाल करने की बात हो, वो पैसे मांगता। अभी हाल फिलहाल पिछले महीने यहाँ से कमिश्नर डीसी पकड़ा गया है, पैसे की रिश्वत मांगते 4 लाख रुपए, अब 2 लाख रुपए की रिश्वत ये मांग रहे हैं। तो उस बेचारे ने, जब उसके पास थे नहीं, कर्जे का भाव है, लोगों के, उनकी बेटियां आज बड़े हो रहे हैं, बच्चे बड़े हो रहे हैं, कहाँ से लाएंगे पैसे? तब उस क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले के बारे में कि कर्मचारियों के साथ ये सब हो रहा है क्या जोन में? बिल्कुल हो रहा है, 12 जोनों में हो रहा है। 12 जोनों में हो रहा है। अधिकारी जो है मुंह मांगी रिश्वत मांगते हैं। अब ये बेचारे राजकुमार जी से 2 लाख रुपए मांगे बहाल करने के लिए। मैंने उनकी रिकॉर्डिंग सुनी है, रिकॉर्डिंग में रो रहा है बेचारा बंदा, रिकॉर्डिंग में गुहार लगा रहे हैं। 2 लाख रुपए यार कहाँ से लाएगा बंदा? एक तो आपने सस्पेंड कर रखा उसको, सैलरी नहीं मिल रही बेचारे को, कहाँ से अपना घर का खर्चा चलाएगा? ऊपर से आप 2 लाख रुपए मांगते हो, आपको शर्म नहीं आती? एक तो अपने 12 जोनों में डेपुटेशन, कई अधिकारियों के भी नाम ले रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल करप्ट है वो। उन्हें सजा देनी चाहिए, उनके खिलाफ FIR होनी चाहिए, सजा देनी चाहिए उनको। एक जवान कर्मचारी ऊपर से कूद के मर गया, शर्म आनी चाहिए इनको अधिकारियों को। ये तो आपको लगता है कि आप क्या करते हैं वैसे? मैं भी एमसीडी एम्प्लॉई हूँ। एमसीडी एम्प्लॉई। हाँ? क्या आपको लगता है कि सिस्टम में करप्शन की जड़ें इतनी ज़्यादा गहरी हो गई है कि एक कर्मचारी अब झेल नहीं पा रहा है, वो सिस्टम का प्रेशर झेल नहीं पा रहा है? क्योंकि आप लोग जब फील्ड पे रहते हैं तो आपको भी लगता होगा सिस्टम कैसे काम कर रहा है, सफाई कैसे हो रही है, व्यवस्था मेंटेनेंस कैसे हो रही है, सड़कें कैसे बन रही हैं। ये सब देख के अब आपको लगता नहीं है कि सिस्टम साफ़ होना चाहिए? बिल्कुल साफ होना चाहिए सिस्टम जी। रिश्वतखोरी खत्म होनी चाहिए, कालाबाजारी खत्म होनी चाहिए। लेकिन सर मैं बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये चीज़ खत्म होनी बड़ी मुश्किल है।
केजरीवाल जी ने मसला उठाया, सीएम बनने से पहले मैं बिल्कुल ख़त्म कर दूंगा सारी चीज़ें, नहीं हो पाया और दिन पे दिन और बढ़ता है ये चीज़ें। जब तक सिस्टम में बदलाव नहीं होगा तब तक रिश्वतखोरी, कालाबाजारी नहीं खत्म होगी।